गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम का ही आगे का कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और हमें खुशी है कि आप लोग इसको सीख रहे हैं, कैसे लगाया जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि यह सब नवोदय और CHS के एग्ज़ाम में ही आते हैं या जो 6-7 क्लास में है, 1 क्लास में है, वो भी इसको उसके लिए भी है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको सीखिए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। कोई संख्या है, नंबर है, उसका 1/3 800 है, तो 2/5 भाग क्या। तो बहुत सिंपल सा है, कई बार बता चुके हैं, एक ही फंडा बनाइए और कुछ नहीं। 1/3 भाग बराबर 800, इसलिए 1 भाग बराबर 800 अपान 1/3। 1/3 क्या होगा, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 800 गुणे 3/1, तो कितना हो जाएगा, 2400, इसलिए 2/5 भाग बराबर क्या होगा, 800 इंटू 3 इंटू, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो डिवाइड होता है, जो लास्ट में पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 5 से उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 5, 5 6 30, 0, ये हो जाएगा 960, कितना हो जाएगा 960, ये इसका आंसर हो गया। तो बहुत नहीं सोचना है, बस लिखना है, जो लिखा है उसी को लिख देना है शॉर्टकट में। 1/3 भाग 800 है, तो 1 भाग 800 अपान 1/3, तो जो 1/3 है, कई बार बता चुका हूँ कि यदि 1/3 ऐसे है तो 3 का ऊपर पलट जाता है, क्या होता है, पलट जाता है, तो पलट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर किया हूँ, और 2/5 भाग क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा है, उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। कोई बाल्टी है, अब 3/5 भाग भरा है, मतलब मान लेते हैं 3/5 भाग ये होगा, सपोज दैट कितना भरा है, ये 3/5 भाग, इसको खाली है, और क्या है, ये दूध है। तो अगर पूरा मानेंगे, इसको हम दो तरह से लगा सकते हैं। देखिए पहला तो इस तरह से डायरेक्ट लगा देंगे, अगर ये 3/5 भाग खाली है तो भरा हुआ है, तो ये कितना है, तो खाली कितना है यह पता कर ले। तो खाली भाग बराबर खाली भाग कितना है, सीधी सी बात। तो खाली भाग बराबर 1 - 3/5 बराबर 5 - 3/5, 2/5। कितना भाग खाली है, तो ये बताइए, खाली भाग को भरने के लिए 180 लीटर दूध चाहिए। अगर 2/5 भाग खाली है तो 180 लीटर दूध की चाहिए।
ये पूरा भाग एक मानेंगे, क्या है ये पूरा 1 है। कोई भी बॉक्स होता है पूरा हम एक उसको मानकर चलते हैं। अगर वो काट दिया गया तो कितने खाना, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 1, ये पहला नंबर है तो 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ऐसे होते होते ये 4/4। इस तरह से हो जाएगा क्योंकि 4 भाग इसको किया गया। तो सभी भाग 1/4, 1/4, 2/4, ये 3/4। तो उसी तरह से ये भी क्या है 2/5 भाग, ये है 3/5 भाग भरा है। तो 2/5 भाग कितने के बराबर है, 180 लीटर के बराबर है। कितने के बराबर है, 180 लीटर के बराबर। तो 1 भाग, इतना भाग इसको लिखते हैं, तो 1 भाग 180/2/5, जैसा कि हर जगह करते हैं मान भाग, तो यहाँ भी वही करेंगे। 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 180 × 5/2, 2 2 9 जा 18, 0 450 लीटर, जो कि 1 भाग, ये पूरा 1 भाग है। इसको पूरा एक मान लेते हैं, पूरे कहीं बाल्टी तो एक मान लिया। लेकिन इसमें क्या है, एक में से इतना भाग भरा हुआ है, इतना खाली है, तो खाली कितना है 2/5 भाग खाली है। लेकिन पूछ रहा है कि बाल्टी की क्षमता क्या है, मतलब बाल्टी में टोटल कितना भरा जाएगा दूध। ये नहीं पूछ रहा कि इसमें कितना हो, इतना तो पता ही है कि 180 लीटर इसमें भरा जाएगा। पूछ रहा है कि बाल्टी में टोटल कितना दूध आएगा, तो बाल्टी में टोटल 450 लीटर। आई बात समझ में। एक दूसरा तरीका और भी है, लेकिन ये सिंपल तरीका है, सिंपल में सीखिए आप लोग, ठीक ना। ये देखिए तीसरा सवाल क्या है, क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 19 सही 1/2 हो, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर इंग्लिश में बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 19 होल्ड 1/2 and other number, if one number 3 whole 3/8, then what is the other number? अदर नंबर यानी दूसरी संख्या क्या होगी। अंडरस्टैंड, यदि इंग्लिश वाले भी हो तो ठीक है, वो भी इसको समझने के प्रयास करें। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 19 होल्ड 1/2 and one number 3 whole 3/8, then what is the second number या अदर नंबर। बहुत सिंपल सा है। अगर हम देखिए दो चीज़ होता है, अगर हम बात करें दूसरी संख्या तो मान भी सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर क्या है x है, सपोज दैट x मान लिया। अब कह रहा है दूसरी संख्या अगर हमने मान लिया x है, अब एक संख्या दिया है 3 सही 3/8, और इसका दोनों का गुणा अगर कर दें तो ये आंसर आ जाता है। आई बात समझ में। कह रहा है दोनों दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब कि गुणा करने पर जो आता है आंसर 3 सही 3/8 इंटू x बराबर 19 सही 1/2। आई बात समझ में। दो संख्या गुणनफल मतलब एक संख्या तो दिया है, दूसरी संख्या x मान लिया हो, तो दोनों को गुणा कर दिया तो इतना आ गया। ये क्या है 8 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24, 24 और 3 27,
27/8 हो गया इंटू यक्स, ये 19 टू जा 38, 38 1 39 अपॉन 2। अब x बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और आप लोगों को हमेशा बताया हूँ, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, ये बटा है 39/2, अब कुल का बटा है 27/2, इस तरह कंडीशन में ये नीचे वाला पलट जाता है, ऊपर चला जाता है। ये आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ और उसी पर बार बार ये सवालें आ रही हैं। ये क्या हुआ, 2 4 जा 8 हो गया, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 52/9 हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं 9 5 जा 45, 45 फिर 7 बचा 9, इतना इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना आंसर भी है, ठीक ना, ये इस तरह से आंसर आ गया। आज समझ में, हम इसको दूसरी तरह से कैसे लगा सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको दूसरी तरह से कैसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर, या तो हमको सब कुछ पता है, यदि हमें सब कुछ पता है, देखो दूसरी संख्या में हमने क्या किया कि जब दोनों गुणनफल वही हो रहा है तो दूसरी संख्या बराबर इसके बटे इसका हो जा रहा है, मतलब इसमें इससे भाग दे दो, डिवाइड कर दो, इसका मतलब 19 सही 1/2 अब बटे 3 सही 3/8, सिंपल जो आएगा पहले लिख लेते हैं, 39/2 27/8, इसको पलट देंगे, 39/2 गुणे 8/27, ठीक, फिर वही चीज़ आ जाएगा जो यहाँ पर कटपिट किया हूँ, आया समझ में। तो आप लोग ध्यान दीजिए हर बात का, ठीक। अगला सवाल लेकर आते हैं, लिखते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा नंबर सवाल है, यदि किसी राशि का 1/3 12, 1/3 मतलब 1/3 भाग, किसी राशि का 1/3 भाग 12 है तो उस राशि का 1/4 क्या, तो वही चीज़ फिर अपनाएंगे बिना सोचे समझे, 1/3 भाग 12 है तो एक भाग क्या होगा, सीधी सी बात, हम लोग हमेशा बताएं इसको भाग दे देंगे तो भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद क्या चला कि पलट जाएगा, क्योंकि कुल का बटे है, कुल का बटा जितना भी रहता है इसे पलट जाता है, तो 12 गुणे 3/1 हो जाएगा। अब कह रहा है 1/4 क्या होगा, 1/4 भाग ये गुणा हो जाता है, तो 12 गुणे 3 गुणे 1/4 3 जा 12, 3 3 जा 9 हो गया, क्या हुआ 9 हो गया, 9 आंसर कितना आया 9, 1/3 भाग यदि 12 है तो 1/4 भाग कितना होगा तो 9, सिंपल। इसमें देखिए पांचवा नंबर सवाल है, एक पेटी में 400 मतलब 400 आम है, मैंगो है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, 400 आम है, इतना आम खराब है, तो
तो शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया, शेष बचे आमों की संख्या। अब पढ़ने से लग रहा है कि कितना कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। जो जितना लिखा है उतना हम काम करके जाएंगे और बिना घबराहट के। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। आम खराब हो जाता है, कितने आम खराब हुए ये पता करेंगे। अगर 400 आम है, 3/25 आम खराब हो जाते हैं, तो शेष आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। तो चलो, एक पेटी में 400 आम है, तो खराब आम निकाल लेते हैं। खराब आम, चार सौ खराब आम क्या हो, 400 का 3/25, 3/25 अगर है तो कितना होगा, इसको कट कर देंगे। 25 जो है, 25 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, 25 × 25। अब कितना बचा, 15 बचा। तो 25 से जा इतना होगा, 150 होता है। 48 आम खराब हो गए। शेष आम कितना बचा, शेष आम बराबर 400 - 48। 48 कितना होगा, 9 में से 4 घटा 5, ये बचा 3। इतना आम बच गया। फिर कह रहा है कि इतने आमों का 11/16 भाग बेच दिया गया। फिर बेचा गया आम, कितना आम बेच दिया गया ये भी पता करना पड़ेगा। बेचा गया आम 352 इंटू कितना है, 11/16। इतना भाग बेच दिया गया, तो इतना भाग हम निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा, 16 2 × 32। अब फिर इसमें 3 बचेगा, 16 2 × 32 हुआ कितना, आंसर कितना आया, 11 2 × 22 और 11 2 × 22, 22 और 2 24 हो जाए, 242 आम बेच दिया गया। ठीक ना, इतना बेच दिया गया आम। फिर कह रहा है कि शेष बचे आमों की संख्या। खराब आम हो था 48, तो बचा इतना। फिर बेच दिया गया आम इतना, तो शेष बचा आम। इतना आम बेचा गया, तो कितना आम बचा, इतने में से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 में से 2 घटा 0, 5 में से 4 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, इतना आम बच गया। ओके दोस्तों, आज इतना काफ़ी है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 8355082457। मेरा घर लालगंज जगदीशपुर है, लालगंज जगदीशपुर। जगदीशपुर गांव है, लालगंज थाना है। ठीक ना।